अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दें। फिर हम वीडियो देखते हैं। तो आज मेरी सुबह का आगाज़ जैसे रूटीन है, रूटीन की तरह कुरान पाक से ही हुआ है। पहले नमाज़ पढ़ी, फिर कुरान पाक का सेशन शुरू हुआ। तो ये मेरा सेशन जो है 7 बजे से लेके 12 बजे तक चलता है अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद फिर ब्रेक्स वगैरह होती हैं, खाने की, नमाज की, फिर क्लास भी, तफसीर भी मैं पढ़ाती हूँ। तजवीद की ये क्लासेस होती हैं जो सुबह होती हैं और शाम होती हैं। दरमियान में फिर तफसीर भी होती है और खाना शाना भी जो भी है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि गरम मसाला जो है वो मैं लाई थी, तो रखा ही था। अभी मेरे पास टाइम नहीं था, मिल नहीं रहा था कि इसको मैं मिक्स करूं। मैं मसाला अलग अलग ला के तो फिर मिक्स करती हूँ, इकट्ठे मिक्स करके तो फिर 1-2 जार्स में मैं डाल देती हूँ। तो ये 2 महीने 3 महीने तक ये चल जाता है हमारा। तो आज हम बना रहे हैं शामी कबाब और साथ में राइस बना रहे हैं। तो इस वक्त आप देख रहे हैं कि ये चने की दाल, और मैंने ना चिकन बोनलेस मेट्रो से मैं लाई थी, तो वो भी फ्रीज़र में रख दिया था। तो उसके लिए बनाने का टाइम भी नहीं मिल रहा था, तो आज फिर हमने इसको बनाया है। तो ये बोनलेस चिकन जो है वो मैंने साथ में रखा है, डाला है प्रेशर कुकर में, और चने की दाल भी। तो 1 किलो चिकन था और तकरीबन जो है वो आधे किलो से ऊपर जो है वो थोड़ी सी वो चने की दाल थी। चने की दाल को ना पहले मैंने भिगो दिया था, भिगो के रख के फिर इसमें मैंने फिर मिक्स किया था। और उसके बाद फिर मसाले वगैरह, गरम मसाला, लहसुन, प्याज भी डाला था। 2-3 प्याज, 2 प्याज डाले थे, 3 नहीं डाले थे। 2 प्याज, लहसुन और गरम मसाला ऐसे ही साबित मैंने डाल दिया था, क्योंकि अभी मैंने पीसा नहीं था, कूटा वगैरह नहीं था उसको। तो जैसे अब मैंने मिक्स किया तो फिर पहले इसमें डाल दिया। लहसुन भी साबित ही डाल दिए, उसका एक जो गट्ठा है ना उसको हाफ़ करके मैंने डाला, हाफ़ से थोड़ा सा ऊपर। तो नमक, मिर्च, सूखा धनिया, ये चीज़ें डाल के तो फिर मैंने कुकर में डाल के तो उसको फिर वेट लगा दिया उसका। तो ये तकरीबन 15 से 20 मिनट तक वेट लगा रहा। हल्की थोड़ी आंच कर दी थी ताकि अच्छी तरह उसमें पानी भी जज़्ब हो जाए, गल जाए। और उसके बाद आलू जो हैं वो अलग से बॉयल करके रख दिए थे, बॉयल करके मैश करके रख दिए थे ताकि टाइम ना लगे ज़्यादा। और ज़्यादा टाइम नहीं लगता, फिर आधा घंटा ही लगता है, आधे से पौना घंटा लग जाता है अगर ये सब कुछ तैयार हो तो। उसके बाद एक तरफ तो हमने कुकर में डाल दिए ये सारा कुछ, दाल और चिकन। दूसरी तरफ काले चने मैंने भिगो दिए थे एक दिन, तो रात को भिगो दिए थे, सुबह बॉयल कर लिए। उसमें मैंने मीठा सोडा जो होता है, मीठा सोडा भी होता है और बेकिंग पाउडर भी होता है, जो भी चीज़ आप मिलाना चाहें आपके पास। मेरे पास बेकिंग पाउडर था, तो वो मैंने बेकिंग पाउडर उसमें डाला और 1 से 2 चम्मच चाय के डाल के मिक्स करके ना 1 किलो चने में रात को मैंने भिगो के रख दिया था। सुबह अच्छी तरह उसे धो के तो फिर उसको पतीले में ही मैंने हल्की आंच पे रख दिया था, तो थोड़ी देर में ही वो गल जाते हैं, आधा घंटा लगता है। और इसके बाद फिर हम सब ने फिर मिलकर बनाया, शानज़े भी साथ थी मेरे और मैं भी थी। हमने मिलकर फिर ये टिक्कियाँ वगैरह बना दी, शानज़े ने टिक्कियाँ बनाई और मैंने ये सारा मसाला बनाया और राइस भी मिलकर बनाए। तो इसके बाद आप देखें ये बहुत अच्छे फ्राई हुए। 2 अंडे इसमें डाले थे, जब मसाला बन गया ना, खुश्क हो गया था कुकर में ही हमने उसको मैश कर दिया था। और उसके बाद फिर कुछ देर के लिए हमने इसको 2 अंडे डाल के मिक्स करके ना, इसमें फिर नमक मिर्च भी डालते होते हैं, क्योंकि उस वक्त इतनी ज़्यादा नहीं डालते हम।
आलूओं में नहीं होते ना, आलू में दाल में तो हमने अलग से नहीं डाले होते, इकट्ठा होता है। तो नमक, मिर्च, सूखा धनिया, सब्ज़ धनिया है तो वो भी आप डाल सकते हैं, थोड़ा सा पुदीना है तो वो भी आप मिक्स कर सकते हैं। तो ये चीज़ें डाल के तो कुछ देर के लिए ना उसमें फ्रीज़र में रख दिया था ताकि ठंडा हो जाए ये कीमा और ये मसाला जो है कबाब का। और बहुत अच्छे फिर बने थे, फ्राई भी बहुत अच्छे हुए और उसके बाद टेस्ट भी बहुत अच्छा था। और उसके बाद फिर राइस भी हमने साथ में बना लिए, तो राइस के साथ थोड़ी सी दही की हमने चटनी बना दी और सलाद बना दिया। सलाद में शिमला मिर्च डाली छोटी सी काट के, प्याज और टमाटर छोटा छोटा काट के डाला। तो ये बहुत अच्छा हमारा सलाद रायता बन गया और कबाब भी बहुत अच्छे बने। ये तो थी हमारी आज की रेसिपी और हमारा खाना, क्योंकि खाना तो ज़ाहिर है खाना ही है, कुछ ना कुछ तो बनाते ही होते हैं। तो कभी सब्ज़ी बना ली, कभी दाल बना ली, कभी राइस बना ली, राइस में कुछ डाल दिया, कभी चिकन है तो वो डाल दिया, चिकन नहीं गोश्त डाल दिया, नहीं है तो चलें सादा राइस बना दिए, सादा राइस के साथ कभी तो कबाब बना दिए और कभी कटलेट्स बना दिए। तो जो भी चीज़ आसानी से हो जाए वो हम बना लेते होते हैं। आप भी ऐसे ही करते होंगे, ज़ाहिर है खातून खाना जो है वो बाकी ज़िम्मेदारियों के साथ खाने की ज़िम्मेदारी भी होती है खातून खाना की। तो ये था हमारा आज का खाना। तो खाना खा के तो मैंने फिर जाना था डॉक्टर के पास, मैंने आई स्पेशलिस्ट के पास जाना था, क्योंकि मेरी आँखों का जो है वो एक आँख का सफ़ेद मोतिया का ऑपरेशन हुआ है। तो आँखों का चेकअप कराने के लिए मैंने वैसे भी जाना था। तो बहुत दिन हो गए थे, सोच रहे थे कि कब जाएं, तो आज मैंने कहा चलें निकलते हैं, क्योंकि वीकेंड पे डॉक्टर नहीं होता तो वीक डेज़ में ही जाना पड़ता है। तो फिर मैं तैयार थी, मेरे हस्बैंड जो है वो जॉब पे जाते हैं, तो उनकी प्राइवेट फर्म में जॉब है। तो मैंने उन्हें कहा था कि आप वहाँ से आ जाएं, डॉक्टर्स हॉस्पिटल हमने जाना था, तो उधर से वो आ जाएंगे, यानी वो शहर जाते हैं ना, तो मैं इधर से बहरिया टाउन से आ जाऊंगी, गाड़ी लेके ड्राइव करके आ जाऊंगी। तो फिर उज़ैर भी आ गए, उज़ैर तैयार होके उन्होंने कहा कि मुझे शानज़े ने बताया है कि आप जा रही हैं, तो फिर मैं भी तैयार होके आया हूँ। तो फिर हम निकले वहाँ से ना, उज़ैर ने ड्राइव किया और अच्छा ही हुआ, क्योंकि वहाँ जब पहुँचे तो मेरी आंखों में जो ड्रॉप्स डाले थे डॉक्टर ने 3 टाइम्स डाले थे थोड़े थोड़े वक्फे के बाद। तो उससे ना आंखें धुंधला गई थी, रोशनी बर्दाश्त नहीं हो रही थी बाहर जब निकले। तो अच्छा हुआ कि वो ड्राइव उज़ैर ने किया। तो वहाँ पर जब पहुँचे, तो अभी हम पहुँचे ही नहीं थे, तो मेरे हस्बैंड का वहाँ से फ़ोन आ गया कि मैं पहुँच चुका हूँ, तो आप कहाँ हैं। मैंने उन्हें बताया, मैंने कहा हम घर से निकल चुके हैं, बहरिया टाउन हम क्रॉस कर रहे हैं, तो आगे मतलब आ गए हैं। तो आप इस तरह करें कि अगर आप जल्दी आ गए हैं तो फिर आप टाइम ले लें, वहाँ से नंबर ले लें। तो फ़ीस जमा करा के तो उन्होंने ऐसा किया, नंबर ले लिया और हमारा इंतज़ार करने लगे। जो ही हम फिर वहाँ पहुँचे तो फिर मेरा नंबर जो है आ चुका था, लेकिन मुझसे पहले एक जो है वो मरीज़ चले गए थे, या मरीज़ा थी वो चले गए थे, क्योंकि मैं अभी पहुँची नहीं थी, मेरा वेट कर रहे थे। तो हम लोग यहाँ से बहरिया टाउन से जब निकले तो मेरी है कि मैं मुख्तसर सफ़र को पसंद करती हूँ, यानी सीधा ही नहर से निकलें, ठोकर से जाएं और डॉक्टर्स हॉस्पिटल पहुँच जाएं। लेकिन उज़ैर ने कहा कि सफ़र जो है वो, चूँकि अगर आप नहर से जाएं तो भी एक ही तरह का टाइम लगेगा, एक ही टाइम लगेगा, और अगर LDA से जाएं तो भी टाइम एक ही लगेगा, लेकिन इजी होगा सफ़र, वहाँ रश नहीं होता इतना। तो जुबली टाउन से निकल के तो फिर हम LDA से होते हुए फिर शौकत खानम वाली रोड से वहाँ से हो के तो फिर हम वहाँ से डॉक्टर्स हॉस्पिटल पहुँचे। तो ये उज़ैर के साथ मैं जा रही हूँ और मौसम भी बहुत अच्छा था। आज देखें बादल हैं छाए हुए हैं और ठंडक है, यानी ठंडक तो नहीं कह सकते, गाड़ी में तो ठंडक होती है, AC होता है गाड़ी में। घर में भी अगर रहें तो कभी AC ऑन कर लिया, कभी नहीं। तो बाहर भी मौसम बहुत अच्छा था, तो बादल भी थे, आप देखें गहरे बादल छाए हुए हैं। तो फिर यहाँ से हम रास्ते से यहाँ से होते हुए हम लोग फिर डॉक्टर्स हॉस्पिटल पहुँचे। तो जैसे ही मैं पहुँची तो
थोड़ी देर बाद मेरी बारी आ गई, क्योंकि बारी तो पहले आ चुकी थी। उसके बाद फिर चेकअप हुआ आँख का, तो कोई ज़्यादा मसला नहीं था। डॉक्टर ने कहा कि आपकी दाएँ आँख का तो ऑपरेशन हो चुका है, सफ़ेद मोतिया का, तो अब आप बाएँ आँख का भी करा लें, जब भी मतलब आप आ जाएं तो आप करा लें। मैंने कहा ओके। और फिर उन्होंने स्कैन भी किया ताकि देखें कोई मसला वगैरह तो है नहीं। तो वहाँ से हमने ड्रॉप्स भी लिए, डॉक्टर से ही ले लिए। तो उसके बाद हम फिर वापस आए। तो ये हमारे दिन की जो है कहानी थी, रुदात थी। खाना, पहले नाश्ता, फिर खाना, और उसके बाद फिर हॉस्पिटल जाना, और वापसी पे फिर थोड़ी सी मुझे तंगी भी हुई। लाइट ना बर्दाश्त नहीं हो रही थी मेरी आँखों पे ना, ऐसे वो ड्रॉप्स की वजह से, तो ऐसे तेज़ चुभ रही थी लाइट। तो काले शीशों वाली जो एक ऐनक रखी थी गाड़ी में, इत्तेफाक से आगे डैशबोर्ड में रखी थी, मैंने चेक किया, मैंने कहा होती है, अक्सर होती हैं, ऐनकें पड़ी होती हैं, तो मैंने वो लगा ली। तो इससे मेरे लिए मतलब सफ़र करना भी आसान हो गया। फिर घर आके मैंने पानी के छींटे जो है वो आंखों में मारे, ठंडे पानी के, जिसकी वजह से ना उसके असरात ख़त्म हुए, और ड्रॉप्स भी डाले तो फिर सही हुआ। तो ये आज के हमारा दिन है। अच्छा, आप ये देखें कि जो बीमारी होती है ना, ये गुनाहों को धो डालती है, चाहे कोई भी है। अल्लाह ताला हमें बुरी बीमारियों से बचाए, मूज़ी बीमारियों से बचाए। हमें ये दुआ करनी चाहिए अल्लाह ताला से कि या अल्लाह हमें हर किस्म की मूज़ी बीमारियों से और ऐसी बीमारियां जो लाइलाज होती हैं उनसे बचाना, और तकलीफ़ दे बीमारियों से बचाना। तो ये जो बुखार होता है ये गुनाहों को धो डालता है, कोई और तकलीफ़ होती है गुनाहों को धो डालती है, बीमारियां गुनाहों को धो डालती हैं। तो ये परेशान नहीं होना चाहिए कि ये मतलब बुखार हो गया तो क्या हो जाएगा, ये हुआ तो क्या, क्योंकि इस तरह इंसान के गुनाह ना धुलते रहते हैं। परेशानियों से मतलब अल्लाह ताला हर किस्म की हमें परेशानियों से निजात दे। तो ये अब इस जगह पर गाड़ी जो है वो पार्क की हुई थी, तो इस दफ़ा तो उन्होंने ये किया कि डॉक्टर्स हॉस्पिटल वालों ने पार्किंग ख़ुद ही वो कर लेते हैं, चाबी ले लेते हैं और वो पार्क करके फिर गाड़ी निकाल भी देते हैं। तो यहाँ से हम निकल रहे हैं। पहले तो कम पैसे 50 रुपये होते थे, तो मैं शायद काफ़ी अरसे बाद गई थी, तो 100 रुपीज़ उन्होंने कहा कि पार्किंग के दें। तो यहाँ से हमने उनको पार्किंग की फ़ीस दी और वहाँ से हम फिर निकले। तो ये तो हमारी देने की फ़ीस है। वैसे आप देखें गाड़ियाँ कितनी ज़्यादा होती हैं और डेली कितने लोग आते हैं हॉस्पिटल में। ये तो एक हॉस्पिटल है ना, ऐसे तो कई हैं। तो इस तरह से भी इनकी यानी पार्किंग जगह भी उन्होंने ज़ाहिर रखी हुई है। मरीज़ के लिए भी आसानी है, लोगों के लिए भी आसानी है। तो बहुत सारी गाड़ियाँ होती हैं, तो अगर 100 रुपया एक गाड़ी का भी लगाएं तो अच्छे खासे इससे भी यानी वो कमाई हो जाती है उनकी। और हो सकता है टैक्स भी वो देते हों, क्योंकि इसके साथ टैक्स भी होता है ना, इतनी आमदनी है तो उस पर टैक्स। तो यहाँ से हम वापस आ रहे हैं। तो अब आँखों की बात चूँकि आई है तो मैं आपको दुआ बताती हूँ, मैं भी दुआ करती होती हूँ। तो बाज़ औक़ात ऐसे होते हैं मुझे भी भूल जाती है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मुझे याद रहे दुआ। तो ये आँखों की बीनाई के लिए है कि आँखों की बीनाई जो है उसकी सलामती के लिए दुआ है कि जब आप नमाज़ पढ़ लें ना, 5 औक़ात जैसे नमाज़ पढ़ते हैं, फ़र्ज़ नमाज, 5 फ़र्ज़ नमाज़ें, तो नमाज़ पढ़ के हम फिर तस्बीह करते हैं, तस्बीह फ़ातिमा। उसके बाद जब हम तस्बीह कर लेते हैं तो आयतुल कुर्सी या तो पहले पढ़ते हैं, जैसे हर फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतुल कुर्सी की भी अहमियत है ना, कि जो शख्स हर फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ेगा तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान पाक है कि उसे जन्नत में जाने से सिर्फ़ उसकी मौत ही रोके हुए है। यानी जैसे ही वो फ़ौत होगा फ़ौरन जन्नत में जाएगा। यानी यूँ समझ लें कि उसका एक पाँव दुनिया में होता है और दूसरा जन्नत में। तो
आयतुल कुर्सी की बहुत ज़्यादा अहमियत है, तो हर नमाज फ़र्ज़ नमाज के बाद पढ़ना चाहिए इसको। इसकी अहमियत अलग से मैं आपको बताऊंगी, बहुत ज़्यादा इसकी अहमियत है आयतुल कुर्सी की, लेकिन अभी आपको एक फ़जीलत बता रही हूँ। तो अब क्या है कि जब आयतुल कुर्सी पढ़ें तो उसमें जब पढ़ें वला यऊदहु हिफ्ज़ुहुमा, वला यऊदहु हिफ्ज़ुहुमा, ठीक है। ये अल्फाज जब आप पढ़ें ना आयतुल कुर्सी पढ़ते पढ़ते, तो आप इन अल्फाज को उंगलियों की जो पूरे हैं ना हमारी 10 उंगलियां जैसे हाथ की दुआ मांगते हुए ना जब खोल लेते हैं, तो हर एक पोर पर ऐसे ही फूंकते जाएं ना। तो आप 10 मरतबा इसको पढ़ें और फूंक मार दें, और उसके बाद फिर इन पोरों को आँखों पर लगाएं, ऐसे आँखों पर फेर लें, दोनों आँखों पर। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला इसकी बरकत से आपकी आँखों की बीनाई को सलामत रखेगा और कोई ऐसी ख़तरनाक बीमारी नहीं होगी। अल्लाह ताला सबकी हिफाजत फरमाए। और तस्बीह फ़ातिमा का तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, क्योंकि इसके लिए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान पाक है कि जो शख्स नमाज़ पढ़ता है, यानी फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ता है, फिर बैठ कर 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 33 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ता है, और 1 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर पढ़ता है, तो ये 100 हो जाते हैं पूरे। तो उसके मुसल्ले से उठने, यानी जाए नमाज से मुसल्ले से उठने से पहले ही अल्लाह ताला उसके तमाम गुनाह माफ़ फरमा देता है। तो अल्लाह ताला हम सब के तमाम गुनाह माफ़ फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। क्या कर रहे हो? हो गए या भी नहीं हुए? पॉलिश लगा दोगे? नहीं दादा बुके सॉरी। ओए दोनों नीचे से भी पॉलिश कर रहे हैं। शूज के ऊपर ऊपर करते हैं, नीचे नहीं करते, नीचे मिट्टी होती है ना। वो तो कपड़े से करते हैं ना, इससे इसके ऊपर तो पॉलिश लगी हुई होगी ब्रश के ऊपर, वो तो फिर नीचे लग जाएगी, फिर जब कोई चलेगा तो नीचे पॉलिश लग। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें, कमेंट भी कर दिया करें। अल्लाह हाफिज़।